एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जहां पर लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते पूरी रात में कई सारे शहर जमींदोज हो गए। अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं और कैसे वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कई सारी लेयर्स से बनी है और जो सबसे ऊपर की लेयर है वो है अर्थ का क्रस्ट। जो प्लेट्स होती हैं जब वो आपस में टकराती हैं अर्थ के अंदर, उससे बहुत ही मैसिव अमाउंट में एनर्जी निकलती है और जब वो अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचती है तो ज़मीन बहुत ज़ोर से हिलने लगती है और जिस जगह वो कांटेक्ट करती है अर्थ के क्रस्ट पर उसे कहा जाता है एपिसेंटर। इसी वजह से जब भी आप न्यूज़ देखते हैं और अर्थक्वेक की कोई भी खबर आती है तो उसमें सबसे पहले बात की जाती है एपिसेंटर की, क्योंकि इसी एपिसेंटर के आसपास सबसे ज्यादा विनाश होता है। और ये जो अर्थक्वेक है वो आया है साउथ ईस्टर्न टर्की में, जो बॉर्डर है टर्की और सीरिया का। और सिर्फ एक अर्थक्वेक नहीं आया, जो सबसे पहला अर्थक्वेक था वो था 7.8 मैग्नीट्यूड का और जो दूसरे ट्रेमर्स आए उसके बाद उनमें से जो सबसे बड़ा था वो था 7.5 मैग्नीट्यूड का। और जो सबसे पहला अर्थक्वेक था उसकी जो डेप्थ थी वो थी 18 किलोमीटर हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे, और जो बहुत गहरा नहीं माना जाता, इसलिए जो इम्पैक्ट था एपिसेंटर का वो काफ़ी ज़्यादा था। इसके साथ साथ अगर हम इस एरिया की बात करें तो इस एरिया के अंदर जो सबसे बड़ा भूकंप आया था वो 1970 में आया था और जिसका मैग्नीट्यूड था 6। अब हम एक और बात बताते हैं आपको अर्थक्वेक्स के बारे में। जब एक अर्थक्वेक 6 अगर मैग्नीट्यूड का है और उससे अगला जो 7 मैग्नीट्यूड का होगा तो आप सोचेंगे कि शायद 6 से 7 के बीच में जो एनर्जी है या फिर जो उसका इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक नंबर बढ़ने से अगर 6 के बाद एक अर्थक्वेक 7 नंबर का आता है तो जो उसकी फोर्स होती है या फिर जो उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। और ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक है 7.8 मैग्नीट्यूड का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक से। और अगर हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि अब तक हम आपको बता चुके हैं कि ये भूकंप कहाँ पर आया, किस मैग्नीट्यूड का आया और उसने कितनी तबाही मचाई। 21,000 लोग अब तक मर चुके हैं टर्की और सीरिया के अंदर। जो ऑपरेशंस हैं रेस्क्यू के उसे काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है और इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जैसे ही ये न्यूज़ फ्लोट हुई कि टर्की और सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आया है, C-17 ग्लोबमास्टर एयरप्लेन्स वर एयरबॉर्न और अब तक 6 C-17 ग्लोबमास्टर्स टर्की पहुंच चुके हैं राहत सामग्री लेकर इंडिया से, जिसके अंदर आर्मी की स्पेशल टीम्स हैं, डॉक्टर्स की, NDRF की टीम्स हैं, उनके साथ साथ एम्बुलेंसेज हैं और इंडियन आर्मी ने वहाँ पे एक फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किया है ताकि जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बचाया जा सके। इसके साथ साथ एक डॉग स्क्वाड है जो स्पेशलाइज्ड है ऐसी सिचुएशंस के अंदर हेल्प करने में और सर्वाइवर्स को ढूंढने के अंदर। इसके साथ साथ दुनिया से इस वक्त राहत सामग्री पहुँच रही है टर्की और सीरिया के अंदर ताकि इस आपदा से जल्दी निपटा जा सके, क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर है टर्की और सीरिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिप कर चुका है और ठंड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों की जान को बचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और जो भी अपडेट्स होंगी इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे हमारे चैनल लाइटन के ऊपर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है अभिनव शर्मा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।